नमस्कार साथियों, बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र के सेकंड क्वेश्चन पेपर के इस यूनिट 5 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पितृम सोरोकिन द्वारा दिए गए समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में। साथियों, पितृम सोरोकिन सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रमुखतः प्रवर्तक रहे हैं। समाजशास्त्रीय योगदान में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिया जाता है। यदि हम इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ी बात कर लें तो इस समाजशास्त्री का जन्म 1889 में उत्तर पूर्वी रूस के एक टोरिया नामक गांव में हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता दोनों की ही मृत्यु हो गई और जब इनकी आयु केवल 10 वर्ष की थी वे प्राय अनाथ से हो गए थे। इस समय तक उन्हें किसी न किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त हुई थी और न ही उन्होंने किसी शहर के दर्शन किए थे। परिस्थितियाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आप खुद देख सकते हैं, 11 वर्ष की आयु में सोरोकिन एक शिक्षक कॉलेज में भर्ती हो गई। कुछ समय पश्चात उनकी राजनीति में रुचि हो गई और उन्होंने राजनीति के विषयों में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ किया। राजनीतिक विषयों में सक्रिय भाग लेने के कारण सन 1906 में अर्थात 1889 में जब इनका जन्म हुआ और 11 और 6 17 वर्ष में सोरोकिन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, क्योंकि वो राजनीतिक विषयों में भाग ले रहे थे। जेल में काफ़ी कुछ समय बिताने के बाद वहाँ से छूटने पर इन्हें क्रांतिकारी कहा जाने लगा। निश्चित रूप से व्यक्ति परिस्थितियों के आधार पर ही निर्मित होता है और जब इतनी कम उम्र में अनाथ होकर जब जेल चले गए और वहाँ से जब निकले तो वो क्रांतिकारी कहे जाने लगे। इसलिए लोग उनसे दूर भागने लगे और उन्हें भूखे मरने तक की नौबत आ गई। परंतु सोरोकिन परिस्थितियों के सम्मुख इतनी सरलता से घुटने टेक देने वालों में नहीं था। उसने डटकर प्रत्येक प्रकार की परेशानी का सामना किया और जीवन के उच्चतर आदर्श को सामने रखकर उसकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहा। रात्रि स्कूल में प्रवेश लिया, फिर सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के वो विद्यार्थी हुए। इसके बाद भी 2-4 बार उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन इनसे शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में उनका उत्साह कम हुआ। जेल से निकलने के बाद उन्होंने पुनः उसकी शिक्षा प्रारंभ की। इन प्रयत्न और लगन का परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही उन्होंने अपराध शास्त्र में ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त कर ली। इसके पश्चात उन्हें प्रोफेसर का पद मिल गया। सन 1913 में अपनी पहली पुस्तक क्राइम एंड पनिशमेंट प्रकाशित हुई और इसके बाद सोरोकिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी जो प्रमुख किताबें हैं उनके अंतर्गत क्राइम और पनिशमेंट 1913, एलिमेंट ऑफ सोशियोलॉजी 1919, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी, द सोशियोलॉजी ऑफ रिवैल्यूएशन, कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स 1937। यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। द क्राइसिस ऑफ अवर एज, मैन एंड सोसाइटी इन कैलेमिटी, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, ये इनकी प्रमुख किताबें रही है। साथियों, समाजशास्त्र का विज्ञान तथा आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांतों के अंतर्गत पितृम सोरोकिन ने जो समाजशास्त्र के प्रमुख प्रकृति और पद्धति के बारे में चर्चा की, उसमें सोरोकिन की विद्वतापूर्ण कृतियों में समाजशास्त्र के विज्ञान को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हुआ। 20वीं शताब्दी में जो प्रगति विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र में हुई उसका बहुत कुछ श्रेय सोरोकिन को ही है। सोरोकिन के समाजशास्त्र की विवेचना हम उनके द्वारा हाल ही में दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा से ही प्रारंभ करेंगे। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्ररूपों और अनेक प्रकार के अन्य संबंधों का सामान्य विज्ञान है। सोरोकिन समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानते हैं और वो इसके सामान्य स्वरूप, प्ररूप और उसके अनेक प्रकार के संबंधों का ही विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान के रूप में इस परिभाषा से स्पष्ट है कि सोरोकिन समाजशास्त्र को सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्य विज्ञान मानते हैं। इस कारण आप स्वरूपात्मक संप्रदाय के इस मत से सहमत नहीं है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान है। सोरोकिन इसको एक सामान्य विज्ञान मानते हैं, न कि इसे एक विशिष्ट, और केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। इसके विपरीत सोरोकिन ने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हुए स्वरूपवादी विद्वानों के विचारों की तीव्र आलोचना की। आप यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि स्वरूपवादी समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर विज्ञान के रूप में प्रमाणित करने में सर्वथा असफल रहा। आपके अनुसार इस प्रकार का कोई भी प्रयत्न करना सदैव ही गलत होगा। वास्तव में एक विशुद्ध समाजशास्त्र या पूर्णतया स्वतंत्र समाजशास्त्र का विचार इतनी दूर का एक सपना है जो कि कभी भी वास्तविकता में परिणत नहीं होगा। सोरोकिन का कथन है कि वास्तव में कोई भी ऐसा विज्ञान, शायद गणित शास्त्र और औपचारिक तर्कशास्त्र को छोड़कर, नहीं है जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, जिसे कि दूसरे विज्ञानों से सामग्री लेने की आवश्यकता ही न हो। अर्थात वह अंतर पारस्परिकता की बात करते हैं।
और वे कहते हैं कि मैं ऐसे किसी रसायन शास्त्र के विषय को नहीं जानता जो भौतिक शास्त्र यहाँ तक कि जीव शास्त्र की सामग्री का प्रयोग नहीं करता। मैं ऐसे किसी जीव शास्त्र को भी नहीं मानता जो रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र कुछ अन्य विज्ञानों की सामग्री को ग्रहण नहीं करता। भौतिक, रासायनिक और प्राणीशास्त्रीय विज्ञानों की विभिन्न शाखाएं परस्पर इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित है और घुली मिली हुई है कि उनकी वास्तविक प्रकृति की पूर्णतः अवहेलना करके ही एक सर्वथा पृथक रूप से स्वतंत्र विज्ञान का सपना देखना असंभव होगा। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में या उन विज्ञानों में जिनका कि संबंध मनुष्य से है, अध्ययन सामग्रियों तथा अध्ययन विषयों का मिश्रण तो और भी अधिक है। जीव शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र और शरीर विज्ञान की सामग्री के बिना मनोविज्ञान की कल्पना मैं नहीं कर सकता। मैं अर्थशास्त्र अथवा राजनीति शास्त्र की कोई महत्वपूर्ण कृति नहीं देखी है जिसमें मनोविज्ञान, जीव शास्त्र, इतिहास, आचार शास्त्र, यहाँ तक कि दर्शन शास्त्र की सामग्रियों का प्रयोग न किया जाए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक विज्ञानों, यहाँ तक कि जीव शास्त्र की प्राय सभी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तकें वही है जिनमें कि विभिन्न विज्ञानों की सामग्री का अधिक सम्मिश्रण है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सौरोकिन समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान नहीं अपितु एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। आपके मतानुसार समाजशास्त्र उन घटनाओं का अध्ययन करता है जो कि समस्त मानवीय अंतःक्रियाओं से में सामान्य है। इस मत का स्पष्टीकरण सौरोकिन द्वारा प्रस्तुत एक सूत्र को सरलता से हो सकता है। सूत्र को रॉबर्ट ब्रिस्टिड ने कुछ संशोधन करके जो प्रस्तुत किया है वह आप खुद अपने इस पेज में आप देख रहे हैं। इस सूत्र से स्पष्ट है कि घटना क, ख, ग प्रत्येक में समान रूप से है, चाहे वह आर्थिक घटना हो या राजनीतिक हो या धार्मिक हो। ऐसी घटनाएं जो हमारे सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं में सामान्य है। समाजशास्त्र वह सामान्य विज्ञान है जो अपना ध्यान इन्हीं सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में लगाता है। इस प्रकार सौरोकिन समाजशास्त्र को स्पष्टतया एक सामान्य विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वानों के इस मत का खंडन करते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। सौरोकिन का कहना है कि समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानने वाले विद्वानों के दृष्टिकोण सर्वथा उद्देश्य विहीन अथवा अर्थविहीन है। यह कहना शायद उचित न होगा, फिर भी इसमें हमें अपने सामाजिक जीवन की उन वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान शायद ही हो सके जिनमें हम निवास करते हैं और जिनको हम अपना कहते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति अर्थात अपने सामाजिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के संबंध में हमें जानकारी तभी हो सकती है जब हम विभिन्न प्रकार की सामाजिक घटनाओं के तथा सामाजिक और गैर सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों को भली प्रकार समझ लें। किसी भी विशिष्ट या स्वरूपात्मक पद्धति या दृष्टिकोण से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम एक ऐसी विस्तृत पद्धति को जन्म दें जो कि सामान्य सामाजिक घटनाओं तथा उनके अंतः संबंधों का विश्लेषण तथा वर्णन करने में सहायक सिद्ध हो सके। अब हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की प्रगति में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। परंतु जैसा कि सौरोकिन का मत है कि इस दिशा में अब तक कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है। इसका कारण यह है कि विभिन्न विद्वानों ने अपनी अभिरुचि, दृष्टिकोण तथा सुविधा के अनुसार समाजशास्त्र के क्षेत्र को असंख्य खंडों तथा उपखंडों में विभाजित किया है जिनमें पारस्परिक संबंध का नितांत अभाव है। इसके दो प्रमुख परिणाम हुए हैं। पहला तो यह कि इस प्रकार के विभाजित या खंडित सामाजिक पहलुओं के संबंध में अति अल्प और प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त हो सका। दूसरा यह कि अनेक सामाजिक घटनाओं के विषय में तो हमें कोई आयोजित तथा क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता। इसके फलस्वरूप संपूर्ण समाजशास्त्रीय क्षेत्र सावधानीपूर्वक आयोजित एक सुंदर बगीचा न होकर केवल एक अर्धव्यवस्थित एक राष्ट्रीय जंगल बना हुआ है। परंतु सौरोकिन के अनुसार हमें इस अवस्था के लिए खेद नहीं करना चाहिए, परंतु हाँ, इस प्रकार के अव्यवस्थित कार्य तथा अनिर्देशित और मनमाने अध्ययनों को कम करने के लिए अध्ययन की सामान्य योजनाओं के में कुछ सुधार करना ही अवश्य हितकर होगा, परंतु नियोजन या प्रमाणीकरण पर अत्यधिक बल देना भी उतना ही हानिकारक होगा। इस कारण इस प्रकार से प्रयत्न से बचना चाहिए। सौरोकिन के शब्दों में समाजशास्त्र में कृत्रिम प्रमाणीकरण विशेष रूप से भयानक है। इससे वास्तविक समाजशास्त्री ज्ञान का अधःपतन होकर वह शुष्क तथा प्राणहीन विद्वता बनकर रह जाएगा। समाजशास्त्र को अति जटिल प्रकृति के विभिन्न विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। इन सब का अध्ययन और इनके संबंध में जानकारी किसी एक सादी, सरल और प्रमाणिक पद्धति के द्वारा न तो संभव है न ही उचित। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि अध्ययन विषय या घटना की प्रकृति के अनुसार हम विभिन्न उपयुक्त पद्धति का प्रयोग करें। इसमें कुछ गड़बड़ी तथा अनिश्चितता अवश्य उत्पन्न होगी, परंतु उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। केवल समाजशास्त्र में नहीं, अन्य असमाजशास्त्रीय सांस्कृतिक विज्ञान जैसे कानून, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान आदि में भी प्राय उतनी ही गड़बड़ी और अनिश्चितता पाई जाती है जितनी कि समाजशास्त्र में। वास्तव में सामाजिक विज्ञानों का प्रमाणीकरण असंभव तथा अहितकर है। इस कारण इस संबंध में चुप ही रहना उचित होगा। परंतु सौरोकिन यह भी कहते हैं कि आज समाजशास्त्र का विशाल क्षेत्र अफल प्रसू फूलों तथा घास पात से भरपूर है। समाज और व्यक्ति में क्या संबंध है और ऐसे ही अनेक परिकल्पित वाद विवाद या अध्ययन ही समाजशास्त्र के विशाल क्षेत्र में अफल प्रसू फूलों के उदाहरण हैं। परंतु इस प्रकार के परिकल्पित वाद विवाद या अध्ययनों से कोई फायदा नहीं होता है, न ही सामाजिक घटनाओं के संबंध में कोई वास्तविक ज्ञान हमें प्राप्त हो पाता है। इस प्रकार के प्रातीतिक या परिकल्पित अध्ययन से दूर रहना ही उचित होगा। विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का आधार वास्तविक तथ्य न कि अनुमान होना चाहिए, जिससे कि समाजशास्त्र अधिक यथार्थ
अधिक वास्तविक तथा अधिक विश्लेषणात्मक हो सके। थैंक यू।